पता नहीं वो कौन से लोग होते हैं जो सुबह उठते हैं और बिल्कुल फ्रेश होते हैं। मैं तो सुबह उठती हूँ तो ऐसे लगता है जैसे सो के नहीं उठी, पूरी रात मजदूरी करती रही हूँ, किसी मजदूर के साथ हो रही, ऐसे पूरा जिस्म दर्द कर रहा होता है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है, ठीक हो ना? मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक सबको ठीक रखें और आबाद रखें। यहाँ पे फिर आपकी बाजी सुबह सुबह उठी और उठते साथ ही पहले किचन साफ किया और बर्तन धोए। असल में सुबह सुबह इसलिए बर्तन पड़े हुए होते हैं ना कि आपके जो भाई है ना वो रात को लेट नाइट जॉब पे जाते हैं, मतलब 12 बजे जाते हैं और फिर 12 बजे मेरा बर्तन धोने का बिल्कुल भी दिल नहीं करता, मैं इसी तरह फेंक के जाके सो जाती हूँ। और फिर सुबह मुझे रोज़ा भी रख रही हूँ तो सहरी बनाए, उसके भी बर्तन मैंने नहीं धोए थे, तो फिर आके पहले मैंने किचन साफ किया, बर्तन धोए और उसके बाद दोबारा से मैंने नाश्ता बनाना शुरू किया। और नाश्ता बना रही थी और मैं साथ साथ वीडियो रिकॉर्ड कर रही थी। मुझे लगा कि सारी हो गई है, बनाते बनाते देखा बीच में मोबाइल ही बंद, पता ही नहीं चला कि कहीं कब मोबाइल बंद हो गया। तो यहाँ पे फिर मैंने नाश्ता बनाया, नाश्ता किया और उसके बाद मैं रूम की सफाई के लिए, रूम में इतना सामान नहीं है मेरे पास, बेड भी नहीं है यहाँ पे, ना कोई लकड़ी का, इसके अलावा कोई और ज़्यादा सामान है, लेकिन ये बच्चा है छोटा तो वो फिर ज़्यादा गंद कर देता है। मैं सऊदीया में 1 साल के लिए आई हूँ, बस 1 साल के विजिट वीज़े के लिए आई हूँ, तो यहाँ पे मैं इतना ज़्यादा सामान खरीदती नहीं हूँ। मतलब यहाँ से पाकिस्तान लेके जाना मुश्किल होता है, उससे बेहतर है कि बंदा वहाँ से ही ले ले। तो इसलिए इतना सामान नहीं लेते, बस इतना है, इतना होता है कि जितना ज़रूरत के लिए है, बस जो ज़्यादा ज़रूरत हो वही सामान लेते हैं। और पाकिस्तान में भी अपना घर नहीं है, मतलब जॉइंट फैमिली सिस्टम में, तो वहाँ पे भी इतना सामान ऑलरेडी सबका इतना पड़ा हुआ, तो फिर लेके जाना कोई फ़ायदा नहीं। हाँ अपना घर हो तो बंदा चलो कहता है कि हाँ कोई ज़रूरत की चीज़ यहाँ से परचेज़ कर ले, फिर बंदा कार्गो कर ले तो फिर ठीक रहता है। ऐसे तो फिर फजूल ही है कि आगे जगह नहीं होती, इतने सारे लोग होते हैं, जो एक घर बना हुआ उसमें भी सामान रखने की जगह ही नहीं है, तो फिर मैं इतना कुछ भी नहीं लेती, बस देखती रहती हूँ और फिर सोचती हूँ, कहती हूँ हाँ बस अपना घर होगा तो इंशाल्लाह लूँगी, इंशाल्लाह लूँगी, ये भी लूँगी वो भी लूँगी, बस यही है। अब पता नहीं ज़िंदगी कितनी है और सोचें हमारी इतनी ज़्यादा होती हैं, तो अल्लाह ताला सबको अपना घर दें, सुकून होता है अपने घर में, अपना बंदा अपनी मर्ज़ी से काम करता है, उठता है बैठता है, हर काम। ऐसा नहीं है कि मेरी फैमिली में मेरे साथ कोई मसले मसाइल हैं ज़्यादा, असल में ऐसा होता है कि जहाँ एक साथ इतने सारे बंदे रह रहे हो, हर बंदे की अपनी राय होती है और हर बंदे का होता है कि मैं अपने तरीके से हर चीज़ को करूँ, तो वो फिर वहाँ पे मेंटालिटी किसी की मैच नहीं होती है, फिर वहाँ से अप्स एंड डाउन तो हर घर में आते हैं और आते ही रहते हैं, यही होता है। फिर बंदा कहता है यार छोड़ो बस कुछ भी ना लो, जैसा चल रहा है चलने दो, देखा जाएगा। और हम जैसी जैसे परदेसियों की बीवियां तो बस यही सोचती रहती हैं, हाँ ठीक है अपना घर लेंगे, अपने हस्बैंड के साथ होंगे, उनके साथ जाके हर चीज़ लेंगे, अपनी मर्ज़ी से सजाएंगे, और पता नहीं फिर क्या कब कहाँ ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी। बस यही सोचते सोचते जवानी ख़त्म हो जाती है, और जब सब कुछ आता है उस वक्त इंसान बूढ़ा होता है या कोई बीमारी लगी हुई होती है, या फिर बच्चे बड़े हो जाते हैं और फिर शादियां हो जाती हैं और फिर बहुएं आ जाती हैं और फिर मसले मसाइल हो जाते हैं। तो मतलब मैं कहती हूँ कि जवानी में ये इंसान के पास अपना घर होना चाहिए, एक अपना सेपरेट, चाहे एक कमरे का भी हो, तो बंदा उसको अपनी मर्ज़ी से सजाए, अपनी मर्ज़ी से हर चीज़ ला के रखे अपनी ज़रूरत की, तो वो ज़्यादा बेहतर होता है। सारी बात रिस्क और नसीब की होती है, लेकिन फिर भी मैं कहती हूँ कि किसी को भी परदेश नहीं आना चाहिए, अपने मुल्क में रहे बंदा। अब देखो सारी उम्र परदेश में आके आपने जॉब करनी है, अगर तो जॉब करनी है, जब जॉब से निकल गए तो खाली हाथ वहाँ पे, क्योंकि परदेसी के हाथ में कुछ भी नहीं रहता। मैंने अपनी लाइफ में भी देखा और बहुत सारे लोगों को भी, अपने इर्द गिर्द सब लोगों को देखा कि वो हमेशा आखिर में खाली हाथ ही रहते हैं, उनके हाथ में कुछ भी नहीं होता, और जो मुल्क में रह रहे होते हैं वो ज़्यादा बेहतर होता है। तो आखिर में फिर जाहिर है पूरी ज़िंदगी अलग रह रह के मियाँ बीवी को अलग रहने की आदत भी हो जाती है, स्पेशली बीवी को, वो बस आदत हो जाती है उसको अलग रहने की, लड़ाइयाँ झगड़े और फिर वही बातें होना शुरू हो जाती है। तो मैं कहती हूँ कि चाहिए कि बस साथ ही रहें मियाँ बीवी, चाहे शुरू से ही कम कम में गुजारा कर लें, कम खा लें, कम पहन लें, कम फजूल खर्चियाँ कम कर लें, लेकिन अपने एक दूसरे के साथ ही रहना चाहिए। ये फिर सारी ज़िंदगी इंसान की ख़राब हो जाती है। बातों बातों में कब मेरा घर साफ़ हो गया पता ही नहीं चला। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।